अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। मैं हूं आपका होस्ट आगा ज़ुबैर ख़ान। नाजरीन, लाहौर की तारीख और दुश्मनदारी का सबसे बड़ा केस अमीर बिलाज टीपू कत्ल केस, जो कि अंडरवर्ल्ड डॉन और अंडरवर्ल्ड की तारीख में एक सबसे बड़ा और हाई प्रोफाइल केस था। उसमें मरकज़ी मुलज़िम, जो कि पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक ही उसको मुलविस किया गया था, एहसन शाह को कल रात मावराए अदालत मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया है। और इस केस में ये जो डेवलपमेंट हुई है, इसने पूरे मीडिया और लाहौर शहर के अंदर एक तहलका मचा कर रखा है, जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। और इस केस के तमाम महरकात पर हम आज बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेक्रेटरी लाहौर बार कादर बख्श चाहल साहब और एडवोकेट सुहेल शुहेब साहब। इसके अलावा हमारे साथ समा के सीनियर रिपोर्टर आमिर मजीद साहब भी वीडियो लिंक पर मौजूद होंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो सुहेल साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पुलिस का एक मौक़िफ़ है इस केस के अंदर कि जो मुलज़िम था एहसन शाह, उसको पुलिस बरामदगी के लिए लेकर जा रही थी, जिस पर बदामी बाग के एरिया में ये हुआ और मुलज़िम के साथियों ने हमला किया, जिस पर पुलिस का कोई भी एहलकार ज़ख्मी ना हुआ, ना ही किसी को गोली लगी, लेकिन एहसन शाह मौके पर कत्ल हो गया। इसको आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले ना थोड़ा सा मेरा ख्याल है हिस्टोरिकली हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, सो दैट कि इसकी रेलेवेंस समझ आ जाए, जो हम बाद में बात करेंगे। जैसे ही बिलाज टीपू का कत्ल हुआ, उसके बाद जो है वो जो गनमैन जिसको मौके पे ही एट द स्पॉट ही जो है ना मार दिया गया था, उसके मोबाइल से जो है ना वो ट्रेस की गई कॉल्स, जिसके अंदर एक इलाका गैर वाली साइट से जो है ना वो कॉल ट्रेस हुई, जिसमें अली पठान जो था नामी अलमारूफ अली असगर, उसके उस तक पहुँचे। उसने जो है आगे नाम बताया एहसन शाह का, उसके सामने आइडेंटिफाई किया गया, जिसके बाद जो है ना बाद में एहसन शाह इस केस ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया। जी, इस केस ने नया रुख इख्तियार कर लिया और उसको इसके अंदर तफ्तीश के अंदर शामिल किया गया। उससे पहले एहसन शाह का नाम इस केस के अंदर एफआईआर में नॉमिनेट नहीं था, बिल्कुल नहीं था। वो एफआईआर के बकौल तीफी बट और गोगी बट ही इसमें मुलविस थे, लेकिन पुलिस ने सर्कमस्टांशियल एविडेंस की बुनियाद के ऊपर इसको मुलविस किया और पुलिस की ही तफ्तीश के मुताबिक ये मुलजिम गिरफ्तार किया गया। और इसके अंदर ये अहम बात ये भी है कि जो हाई कोर्ट के अंदर इसकी बेल थी, वो इसको इट वाज अबाउट टू बी ग्रांटेड, जिसकी वजह से जो है ना, और इसके अंदर एक और पॉइंट ऑफ व्यू आई डोंट वेरीफाई, लेकिन ये मुबैना तौर पे जो उनके अहले खाना है, उनका मौक़िफ़ ये है कि जब इसे बेल होने वाली थी, उससे पहले ये मुलाकात के लिए गए एहसन शाह के साथ, जिसने बाकायदा शकील भट्ट जो इंस्पेक्टर है उसका नाम लेके कहा कि ये मेरा इनकाउंटर करना चाहता है। ये उनका मौक़िफ़ है, जो उनके अहले खाना है उनका मौक़िफ़ है। और उनके मुताबिक सीसीपीओ को एक दरख्वास्त भी दे दी जा चुकी थी कि जिसके अंदर बाकायदा जो है ना ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि हमें पुलिस से ख़तरा है इस मामले में। और जो डीएसपी साहब इसमें जिनके हुक्म पर ये बरामदगी के लिए पुलिस जा रही थी, उन्हीं का नाम लिया गया सीसीपीओ साहब को दरख्वास्त जो बिल्कुल उन्हीं का नाम लिया गया। और इसके अंदर एक अहम बात ये भी है कि जो इसकी डेथ के बाद या इसकी इनकाउंटर होने के बाद, एलिजिडली इनकाउंटर होने के बाद, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जब वो मुल्ज़िमान को जाता है। सही, यानी कि ख्वाजा अकील अलमारूफ गोगी भट्ट और ख्वाजा तारीफ़ अलमारूफ तीफ़ी भट्ट, इनको इस चीज़ का फ़ायदा ज़्यादा जाता है। आपने बड़ी अहम बात की। मैं सेक्रेटरी साहब आपसे पूछना चाहूँगा, सेक्रेटरी साहब, पुलिस जो कि पंजाब पुलिस पहले से बदनाम ज़माना है और एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर्स के अंदर इनके इन्वॉल्वमेंट हमेशा से पाई जाती रही है। और ऐसे हाई प्रोफाइल, पहले तो हम ये समझते रहे कि दुनिया को दिखाने के लिए ऐसा ही नज़र आता है कि जो डकैत होते हैं या ऐसे मुलज़िमान जिनको इंसाफ जुडिशली इतना आसानी से नहीं मिल पाता, तो इसलिए वो एक बहाना बनाते हैं कि जी हम इंस्टेंट रिलीफ या इंस्टेंट इंसाफ की बुनियाद पर उनको मावरा अदालत कत्ल कर दिया जाता है, जो कि दहशत फैलाते हैं। लेकिन ये जो कि एक पर्टिकुलरली दुश्मनदारी का केस था और लाहौर अंडरवर्ल्ड माफिया जो है उसका एक केस है, आपको क्या लगता है? क्योंकि एक तरफ कुछ लोगों का मौक़िफ़ ये नज़र आ रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये उसी जो मुद्दई पार्टी है उसी ने करवाया हो, और एक तरफ जैसे सुहेल साहब ने मौक़िफ़ दिया कि एक मौक़िफ़ ये भी है
कि इसका फ़ायदा, क्योंकि इसकी अल्टीमेटली बेनिफिशरी, क्योंकि यही मुलजिम वाहिद मुलजिम था जिसके ज़रिए असल जो इसके मुहरकात हैं, जो लोग हैं मुलजिमान हैं, उन तक जो FIR में नॉमिनेटेड है उनकी गर्दन तक पहुंचा जा सकता था। आपको क्या लगता है कौन इसका बेनिफिशरी है और किस तरह से ये मामला हो सकता है? देखिए आगा साहब, सबसे पहली चीज़ जो देखने वाली है वो ये है दीज एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स। अब इनकी जो बैकग्राउंड है, जो जब से पाकिस्तान बना है वो तब से चलते आ रहे हैं जी। और सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट बात यही है कि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है या ये पुलिस एक आलाकार बनी है जो इस किस्म के दुश्मनी वाले केसेस हैं। ये सबसे ज़्यादा चीज़ देखने वाली है। अनफॉर्चुनेटली अब चूँकि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का इटसेल्फ नहीं पता लग पाता, उनकी इंक्वायरी नहीं हो पाती, तो जो उसके पीछे जो इस किस्म के जहाँ पर दुश्मनी वाले मामलात हैं उनका तो सिरे से नहीं पता लगाया जा सकता। और मैं समझता हूँ ये सबसे ज़्यादा डैमेजिंग नॉट ओनली फॉर द सोसाइटी बट ओवरऑल जुडिशल सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब बात करते हैं इस केस के हवाले से। देखें, इसमें भी उसी तरह ही हुआ है। एक और केस में उसको एक और FIR के अंदर मुलव्वस किया गया, मौके के ऊपर लाया गया। अब मौके के ऊपर क्या हुआ है, अब जब तक इस बात की इंक्वायरी प्रॉपरली ना हो तो हम किसी को क्या कह सकते हैं कि जी क्या ये वाकई में एक वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ जैसे अभी नरेट किया जा रहा है कि वहाँ पर उसको छुड़ाने के लिए लेकर आए, या वाकई में इट वाज ऑल प्लान्ड कि वहाँ पर लाए और अगेन पुलिस इसमें जो है वो एक अलाकार बनी है और जो एक दुश्मनी है। दो तीन तरह से इसको देखा जा सकता है दुश्मनी। अब अगर पुलिस इसके अंदर अलाकार बनी है जिसका कि बहुत ज़्यादा खदशा भी है, ठीक है, ये इस चीज़ को रूल आउट किया नहीं जा सकता किसी भी सूरत पे कि वाई एट दैट पर्टिकुलर टाइम। अगर चले ये इस बात को मान लें, अगर वहाँ पर आना था मौके के ऊपर, तो मौके के ऊपर आने की ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे लीक हुई? अब ये तो एक इन अ वे शुड हैव बीन कॉन्फिडेंशियल बिटवीन एंड अमंग्स द ऑफिशियल्स ऑफ द पुलिस कि वहाँ पे लेके जा रहे हैं, उससे जो है वो जो भी वेपन और जो भी चीज़ है वहाँ से उसे रिकवर करवानी है। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सेठ साहब, अगर हम ये भी तो देखें कि जो अगर हम बैकग्राउंड देखें, हिस्ट्री देखें पंजाब पुलिस की, तो आज से पहले जितने भी मावरा अदालत कत्ल किए गए या अलेजेडली जितने भी फेक इनकाउंटर्स किए गए, उन सब का स्क्रिप्ट तो सेम ही होता है। और ये भी स्क्रिप्ट वही स्क्रिप्ट उसी स्क्रिप्ट की तरह दिखाया गया कि जी पुलिस वाले बच गए और जो मुलजिम था उसकी जो है वो डेथ हो गई और उसी को गोलियां लगी सारी। और ये तो ऐसे था कि वो जो आए मारने के लिए वो छुड़वाने नहीं आए, वो उसी को मारने आए थे। तो जैसे आपने बात की कि मुमकिन है कि इसमें पुलिस आलाकार बनी हो, ये इस तरह का एक स्क्रिप्टेड प्लान किया गया हो जो कि मुबैना तौर पर हो सकता है। इसके अंदर ना मैं एक बात कहूँगा कि मेरा ख्याल है जो आए थे ना वो लोग बेवकूफ़ थे और गोली बहुत सियानी थी। उसे पता था कि मैंने किसको लगना है और किसने इससे इंजर्ड होना और किसकी इससे डेथ कॉज होनी है। यानी कि ये पूरा स्क्रिप्टेड। अगर आप देखें तो ह्यूमन राइट कमीशन जो पाकिस्तान है उसी की इसके ऊपर रिपोर्ट है कि जितने भी इनकाउंटर्स हुए हैं 2023 के अंदर, उसके अंदर 613 जो है वो किलिंग्स हुई हैं जो और 34 जो है वो कस्टडी के अंदर, पुलिस की कस्टडी के अंदर हुई हैं और इसी तरीके से 20 से ज़ायद जो है वो आउट ऑफ कस्टडी जो है ना वो किलिंग हुई है। बिल्कुल। इसके अंदर सिंध जो है अगर उसको देखा जाए तो 3296 जो है ना वहाँ पे पुलिस इनकाउंटर्स हुए हैं। सही। और पंजाब के अंदर 296, इसी तरीके से KPK के अंदर जो है वो 513 और बलूचिस्तान के अंदर 9। ये टोटल मोर देन 3700 जो है ना वो इनकाउंटर्स हुए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इनमें से कितने इनकाउंटर्स हैं जिनकी तहकीकात हुई हैं, कितने केसेस हैं जिसके अंदर जो जहाँ पर फेक पाया गया है वहाँ पर पुलिस वालों को पनिशमेंट दी गई है, और कितने जो है ना वो इनकाउंटर है जो कि प्योरली जो है ना वो ठीक इनकाउंटर थे, नेचुरल थे। बिल्कुल सही फरमाया। काजी साहब ये बताइए कि हमारे कानून के मुताबिक अगर जो भी ऐसा कोई हादसा होता है या इंसिडेंट पेश आता है जो इनकाउंटर की बुनियाद बनता हो, ऐसे केसेस की क्या इन्वेस्टिगेशन, क्या कानून कहता है, कौन करेगा और किस तरह से की जाती है? देखिए मेरा ख्याल है पहले इस चीज़ को देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि आज तक जितने इनकाउंटर्स हुए हैं या अगर कोई जो ज़्यादा हाई प्रोफाइल के आप समझ लें, आज तक उनके अंदर क्या हुआ है। अनफॉर्चुनेटली कोई भी ऐसा इनकाउंटर एलिजिडली या प्रूवन किसी की भी एज सच को प्रॉपरली इंक्वायरी आज तक नहीं। अच्छा, अब ये भी देखने की ज़रूरत है कि इनके पीछे
जो ऑफिशियल्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम आईजी एंड फ्रॉम चीफ मिनिस्टर पंजाब, ठीक है, उनसे लेके नीचे तक ये कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। अब वहां पर तो हर बंदे के पर जलते हैं ना जी, ठीक है, बात अनफॉर्चुनेट ये है। लेकिन जब तक सिस्टम के अंदर से चीजें नहीं दुरुस्त होंगी तब तक हम आगे चल नहीं सकेंगे। मैं एक अहम सवाल आपसे करना चाहूँगा काजी साहब, आप इसका जवाब दीजिएगा। क्या अगर ये प्लान स्क्रिप्टेड मर्डर था तो ये हाई ऑफिशियल्स की इजाज़त और उनकी नॉलेज के बगैर हो सकता है? देखिए जी, नॉर्मली जो अभी तक देखा गया है, जो भी किसी ज़िले का या किसी यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जब तक उसका जो हेड है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व इन अ सेंस कि उसकी मालूमात में ज़रूर होता है कि जी पुलिस वाले आज ये कार्रवाई करने जा रहे हैं। ऐसा एक एसओ की, एक एसपी की मजाल नहीं है कि वो अपने अफसर से पूछे बगैर कोई इस किस्म का काम करे। और ऐसा केस जो कि एक शहर की तारीख की सबसे बड़ी दुश्मनदारी का केस जी, ऑलरेडी एक जो है वो, जैसे सोहेल ने कहा कि इट्स अंडरवर्ल्ड, तो ये बात दुरुस्त है। और इस किस्म के, खैर इसके अलावा भी अब बात अब वही हो रही थी ऑफिशियल्स की, तो मैं समझता हूँ जब तक कोई प्रॉपर जुडिशियल इंक्वायरी इसकी नहीं होगी, एंड आई थिंक नाउ इज द टाइम, अब ये वक्त है कि इन लोगों को सबक सिखाया जाए, क्योंकि ये इदारा एक ना बेलगाम घोड़े की तरह अज़लों से ये चलता आ रहा है। और ये मैं समझता हूँ अब शायद हमारी जुडिशरी के पास भी एक मौका है कि इस वाकये की प्रॉपर इंक्वायरी करके, वो तो एक दुश्मनी वाली एलिमेंट तो एक साइड के ऊपर रह गया, लेकिन जो पुलिस की और जो आलाकार हैं, पता नहीं कितने पैसे लेके इन्होंने कितने आज तक जो है वो मर्डर किए हैं, वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स नहीं है, वो मर्डर हैं। सही, वो कोई उसके अंदर मैं समझता हूँ कोई बेगुनाह था। अगर आप किसी मुल्जिम को भी, कोई भी मुल्जिम हो, अगर आप उसको बियॉन्ड शेडो ऑफ डाउट जो असल इंसाफ का निज़ाम है उसके तकाजे पूरे किए बगैर अगर उसको आप सजा देते हैं किसी भी तरह से, तो वो इंसाफ का ही कत्ल है ना जी। वो जुडिशियल सिस्टम का फेलियर है। मैं आप दोनों की तरफ वापस आऊँगा। हमारे साथ आमिर मजीद साहब, सीनियर क्राइम रिपोर्टर जाए वकुआ से ही मौजूद हैं। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आमिर साहब बताइए ये वाकया क्या हुआ, और आप जाए वकुआ पर मौजूद हैं, क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं? बिल्कुल आगा साहब, कल रात को 10 बजे बताया गया है ये पुलिस मुकाबला हुआ है। तो हमने जो हमारे पास जो इनिशियल इत्तलात थी हमने उसको तो खैर रिपोर्ट कर दिया था, लेकिन सुबह से हम इसकी खोज में निकले हुए हैं कि ये पुलिस मुकाबला हुआ क्या है। अब थाने गए थे, थाना शादबाग, जो पुलिस पार्टी ने बताया है कि डीएसपी मोहम्मद अली भट्ट की जो है वो हुक्म पर पुलिस पार्टी सब इंस्पेक्टर शकील भट्ट की सरबराही में थाना शादबाग की हदूद में ईसाइयों वाला कब्रिस्तान है जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ से बरामदगी के सिलसिले में आई थी। अच्छा, यहाँ पर लोगों के जहन में बड़ा होगा कि क्या चीज़ पुलिस बरामद करना चाह रही थी, तो मैं आपको बताऊं कि एफआईआर दर्ज हो गई है इस वाक़े की। एफआईआर नंबर है 2806/24 और ज़ेर दफ़ा 324, 353 और 186, और ये दर्ज हुई है मुद्दत शकील भट्ट के। वो बता ये रहे हैं कि 12 अप्रैल 2023 को थाना शादबाग की हदूद में एक आर्म्ड रॉबरी हुई थी जिसके अंदर मुल्जिम एहसन शाह नामजद था। अच्छा जी, और उसने जो है वो गन पॉइंट पर किसी से मोबाइल छीना था, पर्स छीना था, और वो छीनने के बाद जो है वो उसने ये ईसाइयों वाला कब्रिस्तान है यहाँ पर लाके दफन कर दिया था। अच्छा, पुलिस जो है इतने हाई प्रोफाइल केस के मुल्जिम को वो जो छीना हुआ मोबाइल है और जो सामान है वो बरामदगी के लिए यहाँ पर लेके आई थी। ये ईसाइयों वाला कब्रिस्तान ये आमिर रोड के करीब वाक़े जो बंद रोड का इलाका है यहाँ पर वाक़े है, और जो जगह का चुनाव किया गया है वो बड़ा आला जो है वो चुनाव है। बंद रोड से जैसे हम नीचे आते हैं ये ईसाइयों वाले कब्रिस्तान पे, तो ये एक पूरा फैक्ट्री एरिया है और रात के वक्त तो यहाँ पर बिल्कुल ही सन्नाटा हो जाता है। वो जाए वो हमने देख लिया यहाँ पर कुछ लोगों से बात की है, कुछ लोगों ने बताया कि फायरिंग की आवाज आई थी, सुना है, कुछ लोग लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो ब्लड स्टेन है मुल्जिम के वो पड़े हुए हैं। सही, क्या पुलिस ने ये इलाका, ये जाए वकुआ सील किया है आमिर साहब? नहीं, कुछ भी नहीं है, अगर कहें तो आपको दिखा भी देते हैं। और आमिर साहब
क्या 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 आपने जहां पर आप मौजूद है इस पूरे एरिया में कुछ सीसीटीवी फुटेजेस या कोई सीसीटीवी कैमरास मौजूद हों जिनकी मदद से ये पता चल सके कि ये वक़ूआ हुआ कैसे? आगा साहब, मैं आपसे पहले अर्ज कर चुका हूँ, बड़ा अच्छा जो है वो वक़्वा जो है इसका इंतखाब किया गया है। ये बंद रोड के साथ उतरते ही एक कच्ची सड़क है और साथ में ही कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान में जो है वो बड़ी झाड़ियां उगी हुई हैं और मेरे लेफ्ट हैंड पर जो है वो पूरा फैक्ट्री एरिया है। तो इस जगह पर सीसीटीवी कैमरा मैंने तो देखा है कि कहीं पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। और अच्छा, आमिर जो पता साहब चला है कि आप क्योंकि वहां पर खुद मौजूद हैं और आपने लोगों से भी बात की, तो आपके मुताबिक आपको क्या लगता है कि ये वक़्वा किस हद तक मशकूक है? हेलो हेलो, आमिर साहब आपको आवाज़ आ रही है? जी जी, अब आपकी आवाज आ रही है आगा साहब। आमिर साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद हैं और लोगों से भी आपकी बातचीत हुई और आपने इस सारे वक़ूए का वक़ूए का जायज़ा भी लिया। आपको क्या लगता है कि ये पुलिस की कारकर्दगी पर कितना जो है वो ये मशकूक है वक़ूआ? आगा साहब, आप तो इस तरह की बात कर रहे हैं जिस तरह कि आपको पता नहीं है पंजाब पुलिस के मुकाबलों की क्या कहानी होती है। वही पुराना स्क्रिप्ट जो है वो पुरानी स्टोरी, पुराने वक़ूए, पुराना स्क्रिप्ट वही चल रहा है। वही वो बस एक्टर्स चेंज है, मेरे ख्याल में किरदार चेंज है। आमिर साहब एक सवाल, एक्टर्स चेंज है और ये हमारे फाजिल वकील साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है, सब बात भी कर रहे हैं कि ये मावरा अदालत कत्ल है। अरे भाई, ये पहला मावरा अदालत कत्ल नहीं है, इस तरह के कई कत्ल हो चुके हैं। नहीं लेकिन और ये हाईलाइटेड बहुत ज्यादा है ना। लेकिन आमिर साहब देखिए, ये लाहौर पंजाब के सूबे का कैपिटल लाहौर, जहां पर सीएम पंजाब का अपना सेक्रेटेरिएट मौजूद है, उस शहर का दुश्मनदारी का और अंडरवर्ल्ड माफिया का सबसे बड़ा और ये केस था हाई प्रोफाइल। उसका जो मरकजी मुल्ज़म था, जो पुलिस की ही जो है तफ्तीश के मुताबिक उसको मुलव्वस किया गया, और उस वक़्त भी बहुत सारे नासिर ये कहते रहे कि इसको बली का बकरा बनाया जा रहा है, जो असल मुल्ज़मान है उनको बचाने के लिए। तो ये जिस तरह से आपने वक़ूआ बताया कि किसी और केस में उसको मुलव्वस करके तो उसके अंदर उसकी बरामदगी के लिए उसको यहाँ पर लाया गया, तो ये तो बाकायदा ऐसा मतलब अंधे को भी नजर आए कि ये एक प्लान था। आमिर साहब मैं क्वेश्चन ये करना चाहूँगा आपसे, आम तौर पे जो डकैती के पर्चे होते हैं वो नामालूम होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अभी तक आपने कोई इस मामले में कोई इंक्वायरी या अपने तौर पे कोई तहकीकात की हैं कि इस शख्स को जो है ना वो कब इसके अंदर नामजद किया गया, या ये बाकायदा नेम्ड पर्चा था डकैती का? ये जो नामालूम है ये किसी को मालूम नहीं है। तो साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ये जो 392 का जो केस है ये ज्यादातर नामालूम अफराद के खिलाफ होता है, और ये नामालूम जो है ना, ये लूप होल छोड़ा ही इसलिए जाता है कि यहाँ पर छोड़ा जाता है कि किसी को मालूम करके उस पर डाल दिया जाए। बिल्कुल फिट कर दिया है। तो ये जो है वो इस केस में इसको फिट कर दिया है। अब मजे की बात यह है कि बताया ये क्या है कि उसका जो भाई है अली रजा, उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उसको छुड़ाने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग की। अब आगे ये होगा, अली रजा भी पुलिस मुकाबले में मारा जाएगा। तो इस केस में जो हमला हुआ था वो तो मारा गया। पुलिस इस ने केस जो में इस केस को सिरे से ही खत्म कर दिया जाए और जो असल मुल्जिमान है उनको बचा लिया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखें ना, लाहौर में या पंजाब में होने वाले जो भी पुलिस मुकाबले, जिस केस में पुलिस मुकाबला हुआ है, जिसका मरकजी मुल्जिम मारा गया है, वो केस बंद हो गया है। ये वाला केस भी बंद हो गया। लेकिन ये मरकजी मुल्जिम नहीं है ना आमिर साहब, इसके अंदर ये मरकजी मुल्जिम नहीं है। हाँ, मुल्जिम तो है, मरकजी मुल्जिम तो फरार है। लेकिन मैं सुहेल साहब, आपने जो बात की है मरकजी मुल्जिम तो नहीं है, लेकिन ये वाहिद मुल्जिम था जिसकी बुनियाद पर, जिसके जरिए ही असल मुल्जिमान तक पहुंचा जा सकता था कि उनका उसमें क्या किरदार था। ये वाहिद मुल्जिम वही था जिसको एक्चुअली ये मुल्जिम कम विटनेस था। जी, तो ये कहना गलत नहीं होगा। था, रेकी करवाई थी, सोलत काई दी थी, मोडस ऑपरेंडी जानता था, कातिलों के बारे में जानता था कि कौन है जो कातिल हैं। अब फॉर इंस्टेंस अगर पुलिस कातिलों को पकड़ भी ले तो उसके खिलाफ गवाही कौन देगा? बोलेगा आप साबित करें कि हम इसमें मुलविस हैं। जो कातिल है जिनको नामजद किया गया है, गोगी भट्ट, तीफी भट्ट, वो बोलेंगे अच्छा आप बताएं, आपने हमें नामजद किया। नामजद तो कोई भी किसी को कर सकता है, कोई सबूत है? वो बोलेंगे जी मुल्जिम था, क्योंकि असल सबूत तो आपने मिटा ही दिया। 5 करोड़ रुपए दिए थे, उठा दिया, खत्म हो गया कहानी, केस खत्म।
क्लोज। आमिर साहब, एक सवाल आपसे, आप सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको लगता है कि इतना हाई प्रोफाइल केस के अंदर अगर इस तरह का वकूआ बनाया गया, ये या जो कुछ भी हुआ कल रात को, वो पुलिस की हायर ऑफिशियल्स की नॉलेज के बगैर ये काम हो सकता था? नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है। देखे ना जुबैर साहब, एक कॉमन मैन परसेप्शन है लाहौर में, ये जो अंडरवर्ल्ड चल रहा था, दो खानदानों की जो है वो दुश्मनियां चल रही थी, ये आपस में एक दूसरे के दस्तों गिरेबान थे। अमीर बलाज का कत्ल हो गया, अमीर बलाज अब इस दुनिया में नहीं रहा, और जो दूसरी पार्टी थी गोगी भट्ट और तीफी भट्ट, वो मंजराम से गायब हो गए। तो लाहौर में तो अमन हो गया ना। और लाहौर में तो ये जो अंडरवर्ल्ड की जो जंग थी, ये तो फिलहाल सर्द हो गई ना। तो हाँ अब जी। आप जानते हैं बेहतर कि किस तरह ये जो है वो लाहौर की बेहतरीन आमिर साहब हमारे साथ बेहतर हो। रहिएगा। मैं कादिर बख्श चावल साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि आप अभी बता रहे जितने भी पहले पुलिस इनकाउंटर्स हुए या मावरा अदालत कत्ल अलेजिडली होते रहे, उसके अंदर आज तक किसी भी तफ्तीश का कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आया। तो मैं आपसे फिर वही सवाल करना चाहूँगा कि ये अवाम की आगाही के लिए बताइएगा कि ऐसे मामलात में इन्वेस्टिगेशन का इख्तियार किसके पास है और किस किस तरह की इन्वेस्टिगेशन हो सकती है अगर करवाई जानना कोई चाहे कि इसमें इंसाफ मिले। देखिए जी, अव्वल तो सबसे पहली बात है कि इन वक़ुओं की चूँकि कोई एफआईआर ही नहीं प्रॉपरली होती, ठीक है, और उसको जो मुद्दई पार्टी है वो भी उस तरह नहीं फॉलो करती। ये भी एक इसके अंदर प्रॉब्लम है। नहीं तो इस्तग़ाज़ा फ़ाइल किया जा सकता है और उसको वहाँ पर परसू किया जा सकता है। अब चूँकि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में जो मारने वाला है ही पुलिस वाला, तो उसने तो मुद्दई को सामने भी नहीं आने देना। वो अगर अदालत में इस्तग़ाज़ा फ़ाइल करता है या जो भी करता है, जहाँ भी कोई कंप्लेंट वगैरह फाइल करता है एफआईआर के लिए, तो वो तो इतने इस बेचारे में सकत ही नहीं है कि वो सामने ला सके। इसलिए मेरा बार बार इस बात के ऊपर एम्फेसिस है कि जब तक कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, कोई जुडिशल कमीशन बन के इनको प्रॉपरली कन्विक्ट ना किया जाए, जब तक उसकी प्रॉपर, चूँकि कमीशन की जो है फाइंडिंग्स यानी होती हैं, लेकिन उस जो भी कमीशन बने प्रॉपरली इसके अंदर इन्वेस्टिगेट हो, उसकी फाइंडिंग्स हैं, और उन फाइंडिंग्स के मुताबिक जब तक प्रैक्टिकली, ये जुबानी कलामी या कागजी बातें नहीं, सही प्रैक्टिकली जब तक इनको इनके जो भी इन्होंने किया हुआ है, जब तक उन फाइंडिंग्स के नतीजे के अंदर प्रैक्टिकली एग्जीक्यूशन ना हो उनकी, तब तक मैं समझता हूं कि इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी सारी इन्वेस्टिगेशन जो है। एक बात ऐड करना चाहूँगा। एक लॉ जो है ना वो रिसेंटली प्रोमलगेट किया गया, इसके अंदर टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट एक्ट 2022 जी। इसके तहत जो है ना, ये जितने भी कस्टोडियल टॉर्चर होते हैं या कस्टोडियल डेथ हो जाती है, विच इंक्लूड्स पुलिस के कस्टडी में या किसी भी सरकारी या पब्लिक सर्वेंट की, उसका दायरा कार जो है ना, चाहे वो प्रोविंशियल पब्लिक सर्वेंट हो या फिर फेडरल हो, ये एफआईए को इख्तियार दिया गया कि जितने भी ये इनकाउंटर्स या पुलिस मुकाबले, इनकी तहकीकात जो है ना वो एफआईए के पास करेगी। एफआईए जो होगा वो इसके अंदर उसके पास कोई भी दरख्वास्त दायर करेगा, वो इसके अंदर जो है ना उसके ऊपर इंक्वायरी करेंगे और इंक्वायरी करने के बाद एफआईआर दर्ज करेंगे, और इसका जो ट्रायल है वो चलेगा बिफोर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है ना इसका ट्रायल सुनेगा। और इसके अंदर एक और चीज़ जो है ना इस एक्ट के अंदर ऐड की गई है कि जो भी क्या नाम है ऑफिसर होगा, उस ऑफिसर को जो है ना वो सस्पेंड कर दिया जाएगा। फौरन ऑफिसर होगा जो भी जिसके खिलाफ ये केस है ना, उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, और वो तब तक सस्पेंड रहेगा जब तक अपील डिसाइड नहीं हो जाती, वो इन्फ्लुएंस ना कर सके। जी बिल्कुल, इन्फ्लुएंस ना कर सके, और अपील हाई कोर्ट से डिसाइड होगी। ये भी तो देखने में आ रहा है ना कि इस एक्ट की अभी तक इम्प्लीमेंटेशन सामने, इसकी अभी तक अनफॉर्चुनेटली इम्प्लीमेंटेशन सामने नहीं है। और इस जी आमिर साहब, आगा साहब, सबसे पहले तो पुलिस का ये क्लेम है कि जो मुल्ज़िम एहसन शाह है वो अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ है। ये पुलिस ने कैसे एस्टेब्लिश कर लिया कि जो फायर लगा है एहसन शाह को, जो फटल साबित हुआ है, वो उसके साथियों का था? चलिए दूसरी बात पे आते हैं। यहाँ पर जाए वकुआ से जो फायरिंग हुई, एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, वहां पर तो दोनों जो पुलिस है
उसके जो शेल बुलेट फायर हुए उसके, और मुल्जिमान के जो बुलेट फायर हुए उनकी केसिंग यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए जी। दोनों नहीं है। अच्छा चले, डायरेक्शंस क्या है, किस डायरेक्शन से गोली लगी है ये भी नहीं पता, और सिर्फ एहसन शाह को ही लगी है, किसी पुलिस एहलकार को नहीं लगी, ये भी नहीं पता। गोली सियानी है ना, मैंने बताया तो आपको। पुलिस एहलकारों ने तो बताया कि उन्होंने वो कब्रिस्तान में लेट गए थे जमीन पर और दरख्तों पर चढ़ गए थे तो वो बच गए, तो लगी है ये भी नहीं पता। ये इससे बड़ा मजाक हो नहीं सकता। पोस्टमार्टम हुआ या नहीं कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। तो अगर अच्छा जिसने ये केस फॉलो करना था जो मुल्जिम है एहसन शाह, उसका भाई, उसको इस केस में उसको इसमें मुलव्विस कर दिया गया, वो मुलव्विस कर दिया गया, तो कौन इसको फॉलो करेगा जी। और दूसरी बात आमिर साहब, एक उसकी वालदा, एहसन शाह की वालदा का रात को बयान आया सोशल मीडिया पर, जिस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने एक दरख्वास्त CCPO लाहौर को भी दी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि उनको इन्हीं जो भट्ट साहब जो जिनके हुक्म पर, शकील भट्ट साहब जिन DSP के हुक्म पर ये बरामदी करवाई जा रही थी, उन्होंने बताया कि उनसे ही एहसन शाह को खतरा है और वो उसको इनकाउंटर में कत्ल कर देंगे। इस बयान की कितनी अहमियत है? ये बिल्कुल अहमियत है, और ये कोई ओपन या तो ओपन सीक्रेट है, जो मरने वाला था उसको भी पता होता है, जो पुलिस की कस्टडी में होता है कि उसको मरना है, और उसको ये भी पता होता है उसको मारेगा कौन। और जितने भी केसेस हैं, ये मामला अदालत कत्ल के जितने भी केसेस हैं, आप उनके जो मुद्दई हैं उनसे जाके मालूम कर लें, वो आपको यही कहेंगे कि जो मकतूल है उसने अपनी जिंदगी में ही ड्यूरिंग डिटेंशन ही बता दिया था कि उसको इससे खतरा है और वो इसको मारेगा, और वो इसका कत्ल करता है। यहाँ पर तो जंगल का कानून है। बिल्कुल सही फरमाया आमिर साहब। मुल्जिम एहसन शाह अगर मुलविस था, हम यहाँ पर कोई मुल्जिमान की तरफदारी करने के लिए नहीं बैठे हुए। ये स्टेट है, एक मुल्क है, कोई बनाना रिपब्लिक थोड़ी है। पुलिस को साबित करना था ना कि ये मुल्जिम यही बात है, इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाते, उसको फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाता, इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे कर कर, तो किसी को कोई मसला नहीं था। ऐसा ही है, हम कोई मुस्लिम की तरफदारी नहीं कर रहे, लेकिन पुलिस ने जो तरीका इख्तियार किया वो टोटल इलीगल है, और इस तरफ इशारा कर रहा है हम चाहिए पाकिस्तान कोई डेमोक्रेटिक सोसाइटी। आमिर साहब यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसे आपने फरमाया कि ये इलीगल है और पुलिस ने जो तरीकाकार इख्तियार किया, असल बात यह है कि इस वकूए के बाद पुलिस के अपने ऊपर कितने सवालात जन्म लेते हैं, क्योंकि ये कत्ल किसी डकैत को कत्ल नहीं किया गया, जिसमें पुलिस हमेशा मौक़िफ़ लेती है डकैतों को मार कर के हमने इसीलिए उनको मार दिया कि हमने फौरी इंसाफ दिया आवाम को, क्योंकि उन्होंने कल फिर बाहर आकर फिर यही काम करना था। नहीं है सर, पर ये दुश्मनदारी का केस था और इसमें इस मुल्जिम को कत्ल करना। आगा साहब किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे में एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर, पुलिस इनकाउंटर्स इंतहाई मायूब समझे जाते हैं जी। किसी सिविलाइज सोसाइटी में इसको बहुत मायूब समझा जाता है जी। ये इट्स अ क्राइम, इट्स अ हीनियस क्राइम जी। इसमें स्टेट इटसेल्फ खुद इन्वॉल्व है, इस पर तो बहुत बड़ा एक्शन होना चाहिए जी। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस खुद इस तमाम मामले के अंदर ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि हमारे अंडरवर्ल्ड माफिया की जड़ें किस हद तक पुलिस के अंदर मौजूद हैं कि वो अपने काम निकलवाने के लिए किसी को भी मरवा सकते हैं। आमिर साहब आप एक लफ्ज भूल गए थे, इट्स आल्सो एन एक्ट ऑफ टेरर जी। और हमारे लॉ के अंदर ये सबसे बड़ी बात लैक कर रही है कि ऐसे पुलिस वाले, क्योंकि ये वही काम है जो हमारे मिलिटेंट्स करते हैं, ये वही काम है जो कि एंटी सोशल जितने भी हमारे जो पाकिस्तान को ख़त्म करना चाहते हैं, ये सब उनके काम है जो कि आज हम लोगों ने वर्दियां पहन के हमारे पुलिस वालों ने जो है ना वो अपना ली हैं। जो अगर आप इसको वाइडर पिक्चर में देखें तो सुहेल साहब आपका कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। इसके अंदर दहशतगर्दी की दफात भी ऐड करनी चाहिए। इस वक्त जो लॉ बनाया गया 2022 में, बल्कि हमारी हुकूमत पंजाब से अपील होगी कि किसी वकील का सिर्फ माड़े हल्का से झगड़े से आप पुलिस वाले जो हैं वो वकला के ऊपर जो है ना वो दहशतगर्दी के पर्चे लगाते हैं, आम आवाम पे दहशतगर्दी के पर्चे लगाते हैं। ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो रही है, पुलिस इनकाउंटर हो रहा है और इन कस्टडी ऑफ पुलिस जो इनकाउंटर हो रहा है, इसके ऊपर दहशतगर्दी की दफात क्यों नहीं एग्जिस्ट करती हमारे लॉ में, और इसके ऊपर क्यों नहीं कोई बोलता? अच्छा, इसमें ना एक चीज लास्ट आई वुड लाइक टू ऐड
ये जो FIA वाला कानून उन्होंने लाया है कि जो FIA इसकी इंक्वायरी करेगी, बात यह है कि घूम फिर के FIA के अंदर भी पुलिस वाले ही जाते हैं, ठीक है। FIA वंस अगेन हुकूमत का एक, ठीक है, कह सकते हैं अब फेडरल लेवल के ऊपर एक इदारा है, उसके अंदर जितने लोग हैं वो भी वंस अगेन पुलिस से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो हैं वो आए, और उन्होंने क्या इनमें से किसी की हिम्मत है? मैं कहता हूँ सिर्फ अगर SHO को और CCP लाहौर को सिर्फ दोनों को बिठा के पूछ लेना तो सारा चट्टा कट्टा बता दे कि असल में हुआ क्या है और ये लोग करते कैसे हैं। बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने का, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने जो बातें की ये पुलिस की कारकर्दगी पर एक बहुत गहरा दाग है। हम चीफ़ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा और चीफ़ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट बार आलिया नीलम साहिबा दोनों से दरख्वास्त करेंगे कि इस केस के हिसाब से इसकी इंडिपेंडेंट, फ्री एंड फेयर इंक्वायरी कराई जाए ताकि असल जो इसके मुहरकात हैं वो सामने आ सकें, और जो लोग कसूरवार हैं एक इंसान की जान लेने में मावराए अदालत जिसको इंसाफ मिलना चाहिए था, किसी भी तरह से इस केस में मुकम्मल इंसाफ को रोक दिया गया है, उनको सज़ा दिलवाई जा सके। आज के प्रोग्राम में इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।